ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी जगदानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी ओंकारानंद जी, स्वामी विज्ञानानंद जी, प्रमोद जी, वरुण जी, सभी लोग विराजमान हैं। सभी का स्नेह है। मनुष्य का जो जन्म है वो प्रकृति अनुसारी है। प्रकृति के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है। इसको हम एक शास्त्रीय शब्द प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक। यह प्राकृतिक है। 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इन 5 महाभूतों से क्रमशः चलते चलते जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी से फिर वनस्पतियां हुई, औषधियां हुई, उससे फिर जीवन पैदा हुआ। और यहाँ 4 प्रकार के जीव पैदा हो गए। कुछ जीव ऐसे पैदा हुए जो जमीन को फोड़ करके पैदा होते हैं, ये प्राकृतिक है। उनको हम कहते हैं उद्भिज। उद्भिज जमीन को फोड़ के पैदा हुए, वो भी जीव हैं। पेड़ पौधे आदि, उसमें भी जीव हैं। कुछ ऐसे जीव पैदा होते हैं जो जल से पैदा होते हैं, सीलन से पैदा होते हैं। नाम देते हैं स्वेदज। स्वेदज पसीने से पैदा हो जाते हैं। सिर में जुएं हो गए, कपड़े में चीलर पैदा हो गए। और वैसे भी कहते हैं पानी इकट्ठा मत होने दो, नहीं तो मच्छर बढ़ जाएंगे। तो वो जो जीव पैदा होते हैं प्रकृति में, उनको हम कहते हैं स्वेदज। तीसरे जो जीव पैदा होते हैं उनको नाम दिया जाता है अंडज। 2 बार उनका जन्म होता है। पहले अंडे के रूप में पक्षी आदि से, और उसके बाद उस अंडे को फोड़ करके फिर उसका जीव निकलता है। तो 2 बार पैदा होता है, इसलिए उसको नाम देते हैं हम द्विज। ये भी कहा जाता है। द्विज की संज्ञा वैसे, जैसे स्वामी जी ने कहा, जिनका यज्ञोपवीत हो जाता है वो आज से द्विज हो गए। क्योंकि एक जन्म हुआ माता पिता से, दूसरा जन्म हुआ यज्ञोपवीत के बाद। पक्षी आदि भी द्विज माने जाते हैं। हमारे दांत भी द्विज माने जाते हैं। एक दांत पहले निकला, उसको कहते हैं दूध का दांत। बाद में वो दांत गिर जाता है और फिर दूसरे दांत निकलते हैं, तो वो भी हमारे द्विज माने जाते हैं। तो जो अंडे से निकलते हैं उनको अंडज माना गया। ये 3। चौथे जो गर्भ में एक जेर झिल्ली में ढके होते हैं और उस झिल्ली जेर को फोड़ करके फिर बाहर निकलते हैं, उनका नाम होता है जरायुज। उसमें जैसे पशु आदि भी हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं। हम मनुष्य भी उसी के अंदर हैं। तो जरायुज में 4 पाए भी होते हैं और 2 पाए भी होते हैं। तो यह जो हमारा जन्म होता है मनुष्यों का, ये प्रकृति के अनुसार हो गया। अब यहाँ पर 2 प्रकार से मनुष्यों में हुआ, मेल फीमेल, पुरुष और स्त्री। शुरू में सबसे पहले मनु हुए और शत्रुपा हुए। या उपनिषद में जाएंगे तो वहां कहा जाएगा रई और प्राण, ये हुए। तो इस प्रकार से प्रकृति है और पुरुष है। इन्हीं दोनों का प्रतीक है हमारे शिव और शिवा,
राधा कृष्ण सीताराम चाहे जो कहो, तो उनके संयोग से यह जो हमारा जन्म होता है, मनुष्य का जन्म हुआ, आप सबका जन्म हो गया मनुष्य के शरीर में, ये दुर्लभ है, ईश्वर की कृपा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर। लेकिन ये जो जन्म होता है वो प्राकृतिक है। आप इसको सीधा शब्द कहो, प्राकृतिक है। प्रकृति के अनुसार जन्म हो गया। पुरुष और स्त्री के मिलने से बालक का जन्म हुआ, प्रकृति के अनुसार, प्राकृतिक है। अब इस प्रकृति के अनुसार जो बालक का जन्म हुआ, अब थोड़ा आगे ध्यान देना, इस प्रकृति के विषय में अगर उसको आप थोड़ी देर तक ज्यों का त्यों पड़ा रहने दो तो उससे हो जाती है विकृति। प्रकृति का स्वरूप है कि धीरे धीरे वो विकार में चला जाता है, विकृति हो जाती है। नहीं समझ आ रहा? दूध है, रख दो, थोड़ी देर के बाद दोपहर शाम तक वैसे रखा रहने दो, धीरे धीरे उसमें विकार हो जाएगा, विकृति हो गई। एक पेड़ पैदा हुआ जंगल में, जैसे पैदा हुआ आप रहने दो, ज्यों का त्यों रहने दो, तो धीरे धीरे उसकी झाड़ियां बढ़ने लगेंगी, कांटे कंकड़ बढ़ने लगेगा, विकृति की तरफ जाएगा। कहीं कीड़े लग जाएंगे, कहीं सड़ जाएगा, कभी टूट के गिर जाएगा, उसको हम कहेंगे विकृति। तो प्रकृति से एक रास्ता निकलेगा, प्रकृति से विकृति की तरफ जाने का, विकार की तरफ, हर चीज का, प्रत्येक वस्तु का, जो भी प्रकृति है वो प्रकृति अपने आप जाती है विकृति की तरफ। प्रकृति स्वतः विकृति की तरफ ही जाएगी। अन्यथा अगर ना होता तो हमारे साथ में कहा 8 प्रकृति है, 16 विकृति है। प्रकृति 8 है और उससे विकृति हो गई 16, और 24 तत्व से मिलकर के जगत बना। तो ये प्रकृति का स्वरूप है, एक विकार की तरफ जाएगा, विकृति की तरफ जाएगा, परिणाम होगा। उस परिणाम में सबका सब सड़ जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हाँ, शरीर है, एक दिन चेतन इसमें से जीव निकल गया, शरीर को रख दो, 4-6 घंटे में, 4-6 घंटे में इसी शरीर से बदबू आने लगेगी, सड़न पैदा होगी, दुर्गंध हो जाएगी, विकृति की तरफ जा रही, सब प्रकृति से जा रही है विकृति की तरफ। अब ये जो प्रकृति के बाद में ये जो कहते हैं प्रकृति के अनुसार खाओ, प्रकृति के अनुसार जीवन जियो, हाँ, ये जो प्राकृतिक है इसका जो है अगर नियंत्रण करोगे तो दमन हो गया, उस दमन से मन के भीतर जो है दोष पैदा हो जाएगा। बोले ना समझ हो आप लोग, न जाने कौन सी विद्या पढ़ के आए हो पाश्चात्य सभ्यता को। हम प्रकृति के अनुसार जीवन, प्रकृति के अनुसार पशु जीवन जीता है, प्रकृति के अनुसार पशु पक्षी जीवन जी रहे हैं, जंगली पेड़ बढ़ता है प्रकृति के अनुसार। यह जो प्रकृति के अनुसार पैदा हुआ, अब इससे एक रास्ता है विकृति की तरफ का और दूसरा रास्ता है संस्कृति की तरफ का। इसको ले चलो किधर? संस्कार की तरफ, संस्कृति की तरफ। अगर इस प्रकृति के अनुसार जो जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, अगर इसको आप संस्कारित नहीं करोगे तो ये विकार में चला जाएगा। अंकुर पैदा हुआ, पेड़ पैदा हुआ, अब आपको कैंची लेकर के उसकी अनावश्यक डालों को काटना पड़ेगा। जब उस पेड़ को छांट करके बढ़िया बना दोगे तो आप कहोगे बहुत सुंदर बगीचा है, नहीं तो जंगल होता, चलना दूभर हो जाता। कमरा है, आप उसमें पेंट करोगे, ये क्या हुआ? संस्कार हुआ, ये संस्कृति। कमरा है, रह लो, बोले नहीं पेंट है, जरा सा पेंट खराब हो जावे तो आप कहोगे इसको ठीक कराना है। आपका वस्त्र है, इस वस्त्र को रख दो 4 दिन, वस्त्र को रख दो, कपड़े को रख दो, बर्तन को रख दो, बर्तन को रख दो, धीरे धीरे उसमें पीलापन आ जाएगा, गंदगी आ जाएगी,
आपको मांजना पड़ेगा, वस्त्र को धोना पड़ेगा। ये क्या हुआ? संस्कृति। वैसे कहते हैं वाणी, विचार और बर्तन, तीनों में वाह शब्द लगा हुआ है। वाह, वाणी, विचार और बर्तन, ये तीन चीजों को बहुत सावधानी पूर्वक संभाल के रखना चाहिए। बर्तन भी है घर में, वाणी भी है और आपके विचार भी है। तो आपका बर्तन है वो अपने आप गंदा हो जाएगा, वस्त्र अपने आप, क्योंकि जा रहा है किधर? प्रकृति विकृति की तरफ जा रही है। अब उसको ठीक करना है तो आपको वस्त्र को धोना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। आप पूरे जीवन में देखना इस चीज को, हम प्रकृति के अनुसार जीवन नहीं जीते, हम प्रकृति को संस्कारित करके जीवन जीते हैं। प्रकृति के अनुसार तो गेहूं पैदा हुआ, गेहूं खा लो। प्रकृति में गेहूं पैदा हुआ, गेहूं खाओ। धान पैदा हुआ, चावल नहीं पैदा होता, धान पैदा होता है, धान खाओ। आप कहोगे धान कैसे खाएंगे? कूटूंगा, हाँ, उसको पकाऊंगा। सुना है कि नहीं? एक पुरानी कहानियां थी, एक नाई और एक पंडित की, बहुत सारा होता था। एक नाऊ जी थे, एक पंडित जी थे, दोनों कहीं गए यात्रा पे गए। तो जो पंडित जी थे वो पंडिताइन ने उनको सत्तू बांध करके दे दिया। अब जैसे पंडिताइन बहुत सारी नई नई बैठी हैं, तुम सबके माँ बाप आए होंगे, हाँ, तो सत्तू बांध के दे दिया, रास्ते में कहीं खा लेना। जो नाऊ था उसके घर में तो कुछ था नहीं, तो उसने धान जो है एक पोटली में बांध लिया और दोनों साथ चल पड़े। कहीं यात्रा पे जा रहे थे, रास्ते में कुआं मिला, कुएं पर पानी पिया। उन्होंने कहा क्या करें? तो नाऊ ने पूछा पंडित जी क्या है आपके पास में? पंडित जी ने कहा सत्तू है, खा लेते फिर चलते हैं। उसने दिमाग लगाया, उसने कहा सत्तू लपट्टू कब सानी तो कब खाई तो कब चली। हाँ? कब सत्तू लपट्टू कब सानी कब खाई कब चली। हाँ, बड़ा झंझट है। पंडित जी ने सोचा अच्छा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास तो धान है, धान बेचारा कूटा खावा चला। धान बेचारा कूटा खावा चला और सत्तू लपट्टू कब। पंडित जी कहा अच्छा बदल ले। कहा हाँ बिल्कुल। वो तो यही चाहता ही था, धान उनको पकड़ा दिया, सत्तू खुद खाया, ओ बस पानी डाला और नमक और खा गया। और बेचारे अब उसको लेकर के ओखली ढूंढे, मुंह से ढूंढे पंडित जी। तो अगर प्रकृति के अनुसार खाना है तो धान खाओ। आप धान नहीं खा रहे हो, क्या कर रहे हो? उसको संस्कारित कर रहे हो ना। कूटूंगा, चावल निकलेगा, पकाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा ना। प्रकृति से विकृति में जाएगा। हमको जरूरत है प्रकृति के अनुसार जीवन नहीं, बल्कि प्रकृति को संस्कारित करके हमारा उद्धार होगा। हाँ, सीधा समझना, प्रकृति के अनुसार ही जीवन वो पशुवत जीवन होता है। हाँ, प्रकृति अनुसार ही जीवन नहीं हमको। इसीलिए आप प्रकृति के अनुसार जीवन जीना है, बच्चे को आप मत भेजो इस विद्यालय ना। भूख लगेगी प्रकृति के अनुसार, प्यास लगेगी प्रकृति के अनुसार, शरीर बढ़ जाएगा प्रकृति के अनुसार। आप विद्यालय भेजते हो काहे के लिए? उसको संस्कारित करना है, समझाना है, पढ़ाना है। उस संस्कार में फिर ऋषियों ने कहा 16 प्रकार के संस्कार होने चाहिए। अब देखो कैसे जीवन, सामाजिक व्यवस्था कैसे बढ़े। बच्चे का जन्म तो हो गए, जन्म तो हो, वो तो प्रकृति के अनुसार जन्म हो गया, लेकिन समाज के लिए उपयोगी कब होगा? जब उसको संस्कारित करोगे। पहले के समय में 4-6 बच्चे होते थे, है ना, बढ़िया होता था। महात्मा लोग भी बड़े खुश होते थे। घर में 4-5 बच्चे हैं, एक आध कोई महात्मा बनी चावल। अब हम महात्मा लोग बेचारे दुखी हैं। हम महात्माओं को बहुत दुख है इस बात का। अब जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं पढ़ाई लिखाई में बड़ा खर्चा होता है। हाँ, घर में अब एक ही बच्चा होना चाहिए।
है ना, सभी लोग वही बैठे हो। हाँ, अब नजर मत झुकाओ, लगभग उसी श्रेणी में सब। अब हम क्या करें, वो सरकार ने कुछ प्रचार कर दिया, 2 बच्चे घर में होते हैं अच्छे, हाँ, हम 2 और हमारे 2, न जाने क्या क्या। ये सरकारी है, ये हमारा शास्त्री नहीं है, ये शास्त्री नहीं है, ये सरकारी चीज है। अब 2 ही बच्चे हुए, एक लड़की और एक लड़का। अब महात्मा जी बजाओ ढपली। क्यों? क्योंकि अब एक ही लड़का है, अगर आप ले जाओगे तो हमारा वंश कैसे चलेगा? तो महात्मा लोग क्या करें बेचारे फिर? तो क्या हुआ, सही है कि नहीं? सही। हाँ, तो हम लोगों के यहाँ नहीं, कम से कम 4-4 बच्चे होते थे। हाँ, होने चाहिए। किसके हुए? देखो संस्कार कैसा है। एक बच्चा पैदा हुआ सम्राट के यहाँ, सम्राट के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, राजा के यहाँ, बड़ा बेटा विदुषी है, गोद में लेके लोरी। ये तो कहते हैं वो होनहार बिरवान के होत चिकने पात, वो सब कुछ ऐसा वो हमारे उस वीर में होता है, वो प्रारब्ध में होता है। वो बच्चा है गोद में, उसको लेकर के सुनाती है लोरी, तुम शुद्ध बुद्धोसी, बालक तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, जीवन मुक्त हो, संसारी नहीं हो, ये शरीर नहीं हो तुम। लोरी सुनाते सुनाते वो बालक ज्ञानी हो जाता है। बच्चा जब तक बड़ा होता है, बच्चा ज्ञानी हो गया, ब्रह्मवेत्ता हो गया, और वो अपने स्वरूप में रहने लगा। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, उसको भी वैसे लोरी सुनाती है, वो बच्चा भी ज्ञानी हो गया। 3 बच्चों को उसने ब्रह्मवेत्ता बना दिया, ब्रह्म ज्ञानी 3 बच्चों को। पुत्रवती जुवती जगसोई रघुपति भगति, 3 बच्चे ब्रह्मवेत्ता हो गए। जब चौथा बच्चा हुआ उसके और लोरी फिर सुनाना शुरू किया, तो राजा का धैर्य जवाब दे गया। वो राजा ने टोंका, फिर नाम था उसका मदालसा। मेरे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तुम उसको ब्रह्मज्ञानी बना दोगी तो सम्राट जी कौन संभालेगा? हमारा ये वैभव कौन संभालेगा? उसने कहा कोई बात नहीं, अरे ये संस्कार है, मां बना सकती है, बच्चे को बना सकती। तो उसने फिर, तुम समाज की एक इकाई हो, तुमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे तुम्हारा भी कल्याण हो और समाज का भी हो। या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म, इस प्रकार से उपदेश देती है। और चौथा बच्चा फिर आगे चल करके सम्राट बनता है, राजा का उत्तराधिकारी बनता है। मां का नाम मदालसा था। हाँ, तो ऐसे संस्कार दिया जा सकता है, बनाया जा सकता है। बिल्कुल, केवल बच्चे का जन्म हो गया, आपने मना लिया, बच्चे का हैप्पी बर्थडे, थाली बजाई, लड्डू बांट लिया, वो क्या केक, हाँ केक काट लिया, अगरबत्ती जो जलाया बुझा दिया, बड़ा मोमबत्ती मूर्ख लोगों का है ना। हम लोग जो बर्थडे वगैरह में ये सब नहीं करते। हम लोग बर्थडे में क्या करते हैं? हवन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, है ना। हम लोगों का जन्मदिन कैसा होता है? देखो, ये हमारे संस्कार में है, संस्कार में। कैसे संस्कार? जब बालक का गर्भ में आया तो गर्भाधान संस्कार हो गया, पुंसवन संस्कार हो गया, सीमांत संस्कार हो गया, जन्म हुआ तब उसका संस्कार होता है। जन्म के समय में बालक का जन्म हुआ, आचार्य आए, गुरुजी आए, गुरुजी आकर के एक शहद में एक सीख, बड़े घर के लोग सोने की सलाई रखते थे, गरीब आदमी है तो कोई सीख से शहद में डुबो करके बालक की जीभ पर लिख देते थे ओम। ये संस्कार होता था। फिर बाद में किसी के घर में बुआ नानी कोई करने लगे। इसका मतलब पुत्र तुम परमात्मा के लिए आए हो, परमात्मा स्वरूप हो, वही ओम तत्व तुम हो और उसी की प्राप्ति के लिए तुम आए हो। ये संस्कार होता था। फिर उसके बाद अब बच्चा बड़ा हुआ तो नामकरण संस्कार होता था। नामकरण, बच्चे का नाम,
बच्चे का नाम गूगल नहीं रखता था। हाँ, आजकल का तो बहुत बढ़िया, कहाँ से देख लें? गूगल से। न जाने कौन कौन से नाम बच्चे का नाम। अच्छा, क्या दशरथ महाराज पढ़े लिखे नहीं थे? सुमंत्र जी पढ़े लिखे नहीं थे? कौशल्या क्या नासमझ थी? हाँ, लेकिन जब नामकरण रखना हुआ तो किसको बुलाया? गुरु वशिष्ठ को। यही ना, वसुदेव जी या नंद बाबा इतने नासमझ नहीं थे, लेकिन नाम रखना हुआ तो ऋषि से, गर्गाचार्य ने रखा था, तो नामकरण हुआ। फिर चलते चलते अब बालक बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तब धीरे धीरे अब उस बच्चे को कहा कि अब तुम पढ़ने जाओ। इतिहास उठा के देखो, 900 साल का जो शासन हमारे देश पे रहा, 900 सालों का, कोई बहुत बड़े विद्यालय का उन्होंने निर्माण नहीं कराया, कोई बहुत बड़ी जो है इंडस्ट्री नहीं लगाई उन्होंने। 900 साल का इतिहास देखना आप। सन 1100 के लगभग में वो जो है शासन उसका था जिसका नाम था गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान और वो सब का सब हुए सन 1100। 900 साल का इतिहास उठाओ, कोई विद्यालय का निर्माण नहीं, कोई विश्वविद्यालय नहीं। पुराने थे वो भी तोड़े गए। कोई इंडस्ट्री नहीं। हमारी सामाजिक व्यवस्था ऋषियों से चलती थी, ऋषियों से, महात्माओं से चलती थी। बच्चे महात्माओं के यहां जाकर के पढ़ते थे। उस समय भी अगर ऐसा ना होता तो हमारा धर्म सुरक्षित कैसे रहा? फिर भी हमारा धर्म सुरक्षित रहा, यहां पढ़ते लिखते रहे कैसे? कोई विद्यालय नहीं, कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं किया। क्या करते थे? बस लड़ो, एक आध दो जो है किला उला बनवाओ, और लगान जो कर वो कहते थे, 600 प्रकार के कर थे, छोटे मोटे मिला करके। मुगल वंश में 600 कर। और काम कितना था? केवल 2 काम, कृषि और व्यापार। मुख्य रूप से 2 ही कार्य था उस समय पर, कृषि और व्यापार। व्यापार ट्रेडिंग होता था, बिचौलिया लोग वहां से अनाज लिए वहां बेचे। कैसा शासन रहा हुआ। हाँ, उस समय बस ये था कि जब बच्चा बड़ा हुआ अब पढ़ने के लिए गुरु जी के पास जाता था, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता था। यज्ञोपवीत संस्कार, देखो यज्ञोपवीत इसका मतलब हुआ कि हमारे ऊपर 3 कर्जा है। इसमें 3 धागा है ना, 3 धागे हैं, तो हमारे ऊपर 3 कर्जा होता है। एक कर्जा है किसका? अपने माता पिता का। ध्यान रहे कि मेरे ऊपर कंधे पर है ना, जैसे कहते हैं हम कंधे पर बोझ उठाए चल रहे हैं, ये आदमी सारे समाज का बोझ उठाए है, तो हमारे कंधे पर धागा है ना। ध्यान रहे कि पहला कर्जा है मेरे अपने माता पिता। उनसे मेरा जन्म हुआ, पाला पोसा उन्होंने। जब हमारे जो है कोई अकल नहीं थी, छोटे से थे, तब उनको ध्यान था कि कब बुखार आया, कब इसको दवाई खिलानी है, कब कपड़े पहनाने हैं। माता पिता का कर्जा है। दूसरा ऋण है हमारे शरीर पर, ये सारे समाज का, देवताओं का। अगर सूर्य देवता गर्मी ना दे में, प्रकाश ना दे में, तो कोई फसल ही नहीं पैदा होगी, बरसात नहीं होगी। सूर्य देवता का कर्जा है, पृथ्वी माँ का कर्जा है, वायु देवता का कर्जा है हमारे ऊपर। ये सारे देवता हैं, देव ऋण है हमारे ऊपर, इनका कर्ज है। और तीसरा हमारे ऋषियों का, जिन ऋषियों ने हमारी व्यवस्था बनाई, हमारी परंपरा बनाई, हमको शास्त्र का ज्ञान दिया, काखा गाघा पढ़ना सिखाया, ऋषि ऋण। ये 3 ऋण हमारे ऊपर है। आपको होश बना रहे इसलिए 3 धागे का जनेऊ आपके कंधे पर। हाँ, कौन सा? पितृ ऋण, देव ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। ये 3 कर्जा हो गया, हमारे कंधे पर लदा हुआ है। परिवार का, देवताओं का और ऋषियों का। और इसमें एक गांठ होती है, ब्रह्म गांठ। हाँ, वो कहीं पर होगी, है ना।
वो ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे बहुत खास तरीके से बनाया जाता है, उसका विशेष मतलब होता है। आप उस परमात्मा को पाने के लिए चले हो, उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए चले हुए हो। हाँ? किसी ने कहा हम तो लड़की हैं, हमको तो जनेऊ नहीं पहनना है ना, और फंस गए। हाँ, आप बताओ, तो ये पार्टी तो नाराज हो जाएगी। हाँ? तो संतों ने कहा नहीं, घबराओ मत, तुम्हारा कर्जा वो उतारेगा जो तुम्हारे हाथ का ग्रहण करेगा, पाणी ग्रहण करेगा। पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण माने, पाणी माने हाथ, हाथ को जो ग्रहण करेगा, तुम्हारा जो पति होगा वो तुम्हारा ऋण उतारेगा। इसलिए अब जो पति है उसको डबल जनेऊ पहनना चाहिए, जोड़ा। इन लोगों का भी कर्जा लादे घूम रहे हैं। क्यों, जब हाथ पकड़े हो तो फिर कर्जा लदे। बिल्कुल सही बात है। तो जोड़ा पहनना चाहिए। पहनते कि नहीं जोड़ा? जोड़ा पहनते ना? हाँ, पहनते थे, पहनते नहीं अब वो चली गई ना। अब वो चली गई सुरपुर धाम, तो फिर चली गई तो सिंगल पहनते। लेकिन भाई जिम्मेदारी है। किसी ने कहा, हमें ऐसे कहीं बताए, तो किसी ने कहा कि हमारे पति तो पहनते ही नहीं। तो हमने कहा फिर वो भी डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, उसको जबरदस्ती। और कभी कभी अच्छे काम के लिए अगर कोप भवन में भी जाना पड़े तो कोई दोष नहीं है। अच्छे काम के लिए, अच्छे काम। जब आप जबरदस्ती बच्चे को दूध पिलाते हो, जबरदस्ती उसको स्कूल भेजते हो, जबरदस्ती आप किसी के यहाँ पर शादी विवाह में जाते हो, जबरदस्ती 50 काम करते हो, तो श्रेष्ठ कार्य के लिए कभी जबरदस्ती भी करना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं होता, क्योंकि हमारा साध्य श्रेष्ठ है। जब साध्य श्रेष्ठ होता है तो साधन में उचित अनुचित हम नहीं सोचते। साध्य श्रेष्ठ है, धर्म की स्थापना, तो जरूरत पड़ेगी तो भले वो निहत्था है तो भी मरवाया भगवान ने, रथ से उतर गया है तो भी मरवाया भगवान ने, क्योंकि साध्य है धर्म की स्थापना। साध्य अगर श्रेष्ठ है तो साधन में उचित अनुचित हम किनारे कर देते हैं। बिल्कुल, कभी कभी जबरदस्ती भी कहना चाहिए, पहनो। हमने कई बड़े बड़े लोगों का यज्ञोपवीत करवाया। शायद वेद जी नहीं दिख रहे हैं, है ना? वेद जी को तो हाँ, तुम्हारा भी बहुत बाद में की। पहनते हो कि नहीं? हम वेद जी तुम्हारा हरिद्वार में से कई लोगों का, हाँ, गौरव में कराया था ना। इनके सबके बच्चे हो चुके थे तब करवाया हमने। हाँ, बड़े बड़े बच्चे हो गए थे। हमने कहा पहनो जनेऊ, क्यों नहीं यज्ञोपवीत पहनते हो? उसका नियम। अब यज्ञोपवीत पहनने का और भी कुछ नियम है। कान पे लपेटना पड़ेगा, है ना? कान पे लपेटना पड़ेगा। और जैसे अभी अशुद्ध हो गया, अभी अशुद्ध हो गया, तो अब दूसरा वाला मांग लेना उनसे, और उनसे कह देना कि हमको फिर से जो है दूसरा वाला पहनना है, तो देवेंगे। तो एक मंत्र बोलते हैं, इसको उतार देना। इसको उतारने का भी तरीका है कि उसको ऐसे डाल के इसको नीचे से उतारना, सीख लेना पंडित जी से, आचार्य जी से। हाँ, तो इसको फिर जैसे उतारने का फिर ऐसे ऊपर उठा के नहीं फेंकते, वो दोष होता है। वो सब तरीका है। तो एक मंत्र याद करा देंगे, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। किसी को याद है? हाँ, है ना? याद है ना? तो उसी मंत्र को पढ़ते हुए सूर्य भगवान को दिखा के और ऊपर से उसको डालते हैं, तो फिर नीचे इसको जो पहना है इसको नीचे से उतार देते हैं। ये उसका विधि है। तो इसको तुम लोगों को जो है हम कह देंगे, रख देंगे पूरा, एक एक जो है वो एक एक बंडल रखवा देंगे। जब कभी अशुद्ध हो जावे, कभी कभी आप गए बाथरूम गए, कान पे चढ़ाने भूल गए, क्योंकि दूसरा कोई उंगली दिखा रहा होगा, खोद रहा होगा तो फिर अशुद्ध हो गया, तो फिर उसके बाद बदल लेना चाहिए। ये सब है। ठीक है। यज्ञोपवीत के बाद में फिर संध्या बंदन करना बहुत जरूरी होता है। ये सब संस्कृति है, 16 संस्कृति। संध्या बंदन सीख लेना, आचार्य जी सिखाएंगे। किसको किसको आता है संध्या बंदन करना? अरे वाह, आता है तो उसको भी आता है। वेरी गुड, देख लो कितने अच्छे बच्चे। संध्या बंदन, गायत्री मंत्र का जाप, गायत्री का जाप
ये अपना करते रहना। अब इसके बाद यज्ञोपवीत हो गया। उसके बाद फिर एक संस्कार बड़ा भारी वाला संस्कार होता है 16 में से, बाजे गाजे के साथ। बताने की जो जरूरत नहीं है ना, बड़ा भारी संस्कार है जी। हाँ अब वो संस्कार हो गया। भगवान की ऐसी कृपा कि जब वो संस्कार हो गया तो सारे संस्कार बंद हो गए। उसके बाद फिर कौन सा संस्कार आएगा? पहले देखो, अभी गर्भाधान, पुंसवन, सीमोन्तनयन और जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवेत संस्कार, विवाह, कितने सारे है ना? 16। अरे ये सब पहले थे। और वो एक ऐसा संस्कार हुआ कि सब अब बंद हो गया। अब बंद हो गए। अब क्या 3 चीज याद रहा, नून तेल लकड़ी। नून तेल लकड़ी है ना। अब वो करते रहो, पिसते रहो गृहस्थी के चक्कर में। महाराज न जाने क्यों आदमी इतना खुश होके जाता है और पिसता है जिंदगी भर, पिसता है। अब पढ़ लूं, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो कौन सा जो है, उसके बाद फिर हाँ नौकरी मिल जाए, उसके बाद बोले, उसके बाद तो असली कहानी शुरू होती है फिर। हाँ फिर वो 3P चलता था ऑफिस का। 3P ट्रांसफर होता था तो किसी का ट्रांसफर हो गया, बोले कौन सा P लगा तुमको? प्रमोशन, प्रमोशन, दूसरा पनिशमेंट। पनिशमेंट में ट्रांसफर कर दिया, पिथौरागढ़ चले जाओ। खूब किए हो शहजादे, खूब किए हो, है ना? चलिए। और तीसरा P पनिशमेंट में कर दिया गया, प्रमोशन हुआ तो भी कहीं भेज दिया गया। और तीसरा P अब हम भूल गए, याद भी होगा तो बताना नहीं, बोलना नहीं चाह रहे। अब हिंदी वाला समझ लेना, सब अंग्रेजी नहीं होता। हाँ खैर, तो अब विवाह के बाद हमको कौन सा संस्कार होता है? विवाह के बाद मतलब विवाह के बाद फिर वही आखिरी वाला। हाँ बोले अंतिम बारात निकलनी है। और नहीं कोई, और कोई नहीं। अब हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नहीं, विवाह हो गया, उसके बाद फिर क्या, बस आखिरी वाला रह गया। का जिंदगी है, जो लोग हो समझ जाओ अभी। उसके पहले आपको संस्कारित किया जा रहा है, आपको शुद्ध किया जा रहा है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक बार उस चक्रव्यूह में फंस गए, वो चक्रव्यूह है गृहस्थी वाला। जैसे वो महाभारत में था ना, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया। वो चक्रव्यूह को तोड़ने की कला एक ही जानता था, अभिमन्यु। अभिमन्यु घुसने की कला जानता था, निकलने की कला नहीं जानता। और अर्जुन कहीं दूर देश में चले गए थे लड़ने के लिए, त्रिगर्त देश के नरेशों के साथ। जब ये बात सामने आई तो भीम ने कहा, बेटा तुम अगर घुस जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे हम भी चलेंगे, और निकालने के लिए तो हम अपनी गदा से तोड़ देंगे। और एक नहीं, सारे रथी महारथी लोगों ने कहा, हम तेरे साथ हैं। जब 6 दरवाजे तू तोड़ देगा तो 7वां एक तोड़ने में कौन सी बड़ी बात है। हम तो बड़ा सब पूरा का पूरा चल 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 लेके चले गए। पहले दरवाजे से जब वो बालक घुस गया अंदर चक्रव्यूह में, तो सब वहां से वापस आ गए। जाओ, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर पाया ना। इसी का नाम गृहस्थी है, यही चक्रव्यूह है। सब नानी मामी मौसी दादी दादा परदादा खुश बच्चा भी बड़ा खुश होता है, दूल्हे का मोर बांध लिया। हम तेरे पीछे आ रहे हैं, तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। अरे बैंड बाजे के साथ, लाइट वाइट के साथ। वो भी एक दिन का बादशाह घोड़े में बैठता तो लगता है कुछ मैं भी हूँ। बोले घबराओ मत बेटा, घबराओ मत, ये संस्कार है, सब फंसा रहे तुमको। अच्छा, जब शादी हो गई उसके बाद कोई साथ नहीं देता। सब कहेंगे अपना कमाओ, अपना जियो। जब कभी तुम्हारे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा हमको बुलाना तो हम खाने आ जाएंगे।
100 रुपया का लिफाफा पकड़ावेंगे, 500 का खावेंगे। सब मतलब की यारी है इस जगत में। अंतिम फिर संस्कार वो होता है कि अब मर गया तो इसका संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार करो। तो हमारा जीवन जन्म लेना प्रकृति के अनुसार है, प्राकृतिक है, लेकिन जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा जीवन शैली है, वो प्रकृति के अनुसार ना हो गए, वो संस्कृति के अनुसार हो गए। क्योंकि प्रकृति अपने आप में तो विकृति में जाएगी। आप विशेषता इसमें है कि आप संस्कारित हो, ज्ञान से, साधना से, भजन से, चिंतन से आप संस्कार को अच्छा बनाओ, आगे बढ़ो। मेरा सभी को आशीर्वाद है। आज हमने बहुत दिन के बाद यहाँ बोले ना कुछ, हाँ, काफी दिन के बाद आज जो है, आज मन में था कि कुछ बोलूं। यज्ञोपवीत है, सब लोग बैठे हो, तो मेरा सभी को आशीर्वाद है। अपने जीवन को एक ऐसा मत है, कई ऐसे पाश्चात्य दार्शनिकों का, वो कहते हैं प्रकृति के अनुसार जियो। एक ऐसा बोला जाता है प्रकृति के अनुसार जियो, हम कहते हैं नहीं, प्रकृति के अनुसार अगर जियोगे तो पशु हो, फिर आप जंगल का वृक्ष है, बगीचा नहीं है, सुंदर बगीचा नहीं है। प्रकृति के, अगर कोई ऐसा कहे कि प्रकृति के अनुसार जियो, तो आप कह देना दाढ़ी मत बनाओ, मूछ मत बनाओ, क्योंकि प्रकृति ने दाढ़ी मूछ दिया है तो बनाते क्यों हो। प्रकृति के अनुसार जियो तो शूर्पणखा बन जाओ। का शूर्पणखा माने रखते रह लो, हाँ, बड़ा बड़ा नाखून रख लो। प्रकृति, अरे इतना बड़ा बड़ा हो जाओगे कुछ दिन में। प्रकृति के अनुसार जीना है तो जियो ऐसे। क्यों बनाते हो नाखून को काटा आपने? प्रकृति के अनुसार जीना है तो नहाते क्यों हो? मत नहाओ, फैलाओ बदबू चारों तरफ। ये जो लोग पता नहीं, इसीलिए जो है ये ज्यादातर जो खास दार्शनिक होते हैं हमसे भिड़ते नहीं जल्दी। प्रकृति के अनुसार जीवन नहीं, हम प्रकृति को संस्कारित करते हैं। प्रकृति हमको विकृति में ले जाएगी, संस्कारित करके हमको जीवन जीना है। उस संस्कार में फिर 16 समय होते थे जिससे हमारे बालक का जीवन संस्कारित होता था। मेरा आज तुम लोगों का एक तरीके से, तुम लोगों का, अभी स्वामी ने कहा था ना द्विज, तो आज तुम लोगों का हैप्पी बर्थडे है। कौन सा? हाय हाय, केक वाला नहीं, हाँ, हैप्पी बर्थडे कौन सा? ज्ञान वाला, साधना वाला, है ना, वेद पढ़ने वाला। इस तरीके से असली जन्म तो यही है। नहीं तो स्वामी जी ने पूरा श्लोक नहीं पढ़ा था, वो छुपा लिए थे, क्योंकि वहां थोड़ा सा कटु शब्द है। संस्कारा द्विज उच्यते वेद पाठी भवेत, ये वर्णन है। जन्मना जायते, कैसे? बोले जब जन्म लेता था तो 12 दिन कोई छूता भी नहीं था उसको, माँ को भी, और जो छू ले हुए नहाते थे। एक नाम होता था सौर में है, पुराने लोगों को याद होगा, नए लोगों को है ना। जन्म से तो सब शूद्र हैं, संस्कार से फिर संस्कार से द्विज होते हैं। और वेद पाठी भवेत विप्रा, जब वेद अध्ययन करने लगे तो वो विप्र होता है। और ब्रह्म जानाति स ब्रह्म, जो ब्रह्म को जाने वो ब्रह्म। तो ये सब चीजें हैं। हमारा सभी को आशीर्वाद है, आप लोग आए। अब भोजन की भूख सबको लगी होगी, है ना, भोजन करिए। हम अपने जीवन में संस्कृति को स्थान दें, संस्कार को स्थान दें, कदम कदम पर संस्कारित होते रहें, आगे बढ़ो। मेरा संग बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
भविष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि